वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक्स दे सकते हो, वीडियोस को शेयर कर सकते हो और अपने प्यारे प्यारे सुझाव कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगी कि मैं एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर हूँ और बहुत सारे लोगों को अभी तक अपनी लाइफ में टैरो कार्ड रीडिंग सिखा चुकी हूँ और लोगों की पर्सनल कंसल्टेशंस भी मैं देती हूँ। तो किसी को अगर टैरो सीखने में इंटरेस्ट हो तो वो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकता है, वहाँ मैसेज कर सकता है, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आपको करना क्या है, इंस्टाग्राम पर जाइए, मैसेज कीजिए टॉक थ्रू टैरो। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है मैं इंस्टाग्राम पे ही कंसल्टेशंस बुक करती हूँ और आपको फर्दर बताया जाता है कि किस तरह से कांटेक्ट किया जाएगा, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी तरह के मोबाइल नंबर के थ्रू। लेकिन अपने चैनल पे मैं किसी भी तरह की ईमेल आईडी या व्हाट्सएप मोबाइल नंबर शेयर नहीं करती। तो अगर आपको कमेंट सेक्शन में इस तरह के नंबर्स दिखाई देते हैं, बाबा बंगाली या तांत्रिक बाबा या कोई और XYZ ज्योतिष, तो वो मेरे चैनल से बिल्कुल भी लिंक नहीं है। ये लोग स्कैमर्स हैं। आपको इनसे बचने की और सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। चलिए आज हम बात करेंगे वीडियो की जो काफ़ी समय से लॉन्ग पेंडिंग थी, ओवरड्यू थी। बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि वो अपने पार्टनर से रिकंसिलिएशन के लिए देखना चाहते हैं, एनर्जीज चेक करना चाहते हैं कि जिनको वो इतना रात दिन याद करते हैं, मिस करते हैं, बार बार कांटेक्ट देखते हैं, आईडीज़ बना के अलग अलग स्टॉक करते हैं। क्या ये इंसान भी आपसे रिकंसिलिएशन चाहता है या नहीं, और क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ रिकंसिलिएशन को लेकर, दोबारा पुनर्मिलन को लेकर आप लोगों का कब तक रिकंसिलिएशन होगा। तो आज की वीडियो इसके ऊपर है। सभी ज़ोडिएक साइन वाले देख सकते हैं, मेल फीमेल, टैरो में जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे एनर्जीज़ को ध्यान में रखना है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस होगी। जब भी आप वीडियो को देखोगे तभी आपकी एनर्जीज़ के साथ आपको प्रेडिक्शंस मिलेंगी। बाकी जनरल रीडिंग है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं सबका रिकंसिलिएशन हो जाएगा, सबके पार्टनर्स उसी तरह से रिएक्ट करेंगे या एक्शन लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रही हैं, रिकंसिलिएशन को टाइम क्या लग रहा है। उसके बाद हम देखेंगे एनर्जीज़ क्या हैं प्रेजेंट की। फिर हम देखेंगे कि फ्यूचर में पार्टनर का एक्शन क्या होने वाला है आपके रिकंसिलिएशन को लेकर। तो कार्ड्स को शफल करके रखा है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है सबसे पहले वो ये है कि ये इंसान जो है करंटली आपको मिस तो ज़रूर कर रहे हैं। चाहे ये जितने मर्जी एटीट्यूड में आपसे रिश्ता तोड़ कर गए हों, आपको बोलते हों कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, चाहे ये इंसान टॉक्सिक हो, अब्यूज़िव हो, डोमिनेटिंग हो, स्टबर्न हो, या बहुत ही इस तरह का इंसान है जो सीक्रेटिव और हिडन रखता है अपने इमोशंस को। तो कार्ड्स में सबसे पहले कार्ड में ही ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के लिए आप लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हो, ये आपको मिस भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर मुझे रीडिंग में इस तरह से भी दिखाई देते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत बैड नोट पे आपकी जो फाइट है या आपका जो रिलेशनशिप है वो उस लेवल तक पहुँच गया था कि दोनों की इक्वल आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, इक्वल दोनों ने डिबेट की होगी, इक्वल दोनों ने क्लैरिटी मांगी होगी। लेकिन यहाँ पर दोनों की सेम एनर्जीज़ की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। बहुत सारी लोगों के जो पार्टनर हैं ऑपोजिट नेचर के हो सकते हैं। अगर एक को ब्लैक पसंद है तो दूसरे को वाइट पसंद होगा, किसी को ईस्ट में जाना है तो दूसरे को वेस्ट में जाना पसंद होगा। तो कुछ लोगों के पार्टनर की जो व्यूज़ हैं या थॉट्स है आपस में मेल नहीं खाते।
चाहे आप शादीशुदा हो, आप कुंवारे हो, चाहे आप लोग सिंगल हो और आप सेपरेटेड हो, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ किसी की डेथ हो गई है या कुछ भी है, अगर आपका किसी से करंटली अफेयर चल रहा है तो ऐसी एनर्जीज़ मैं कैच कर पा रही हूँ कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फ्रीडम लवर रखता है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है, सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है, थोड़ा सा घमंडी भी दिखाई देता है, शायद पैसे का गुरूर हो, या हो सकता है फिज़िकल अपीयरेंस बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत लोग इनसे अट्रैक्ट फील करते हों, और सोशल सर्कल भी इनका मुझे आपके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। तो कुछ ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पार्टनर की हैबिट्स भी हो सकती हैं कि अपनी ज़िद को छोड़ना नहीं, अपनी बात को मनवाना, शक करना, ट्रस्ट नहीं बन पाता इनका किसी के साथ रिलेशनशिप में। तो ये सारी एनर्जीज़ की वजह से आप लोगों में सेपरेशन आया है, और कुछ लोगों का टोटल ब्रेकअप दिख रहा है, कुछ लोगों की बातचीत अभी भी चालू है, पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं हुआ, और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे भी हैं आज की रीडिंग में जिनकी बातचीत तो हो रही है, और लेकिन पार्टनर इन एंड आउट बहुत होता है रिलेशनशिप से, और ये रीज़न आपको बार बार अंदर से तकलीफ़ देता है कि मेरा पार्टनर मुझे अटेंशन क्यों नहीं देते, और जब आप उन्हें कॉल करते हो तो ये इंसान आगे आगे भागता है, और जब आप इनको इग्नोर करना शुरू कर दे तो यही इंसान फिर ये इंसान आपको चेज़ करता है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं आप दोनों की, लेकिन प्यार यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। कुछ लोगों के पार्टनर की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्यार है, डीप लेवल का प्यार होगा, और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई देते हैं कि बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री एटीट्यूड है कि आ गया फ़ोन तो ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेंगे कि मैं कॉल बैक कर लूँ या मैसेज का सही टाइम पर रिप्लाई दे दूँ। बाकी यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी भी है कि अगर आपके पार्टनर का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है और ये इंसान हमेशा ही आपको फ्रेंड से घिरा हुआ दिखता है, अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं, बिज़नेस की तरफ, प्रोफेशन की तरफ, करियर या लाइफ में गोल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो एक ये वजह भी मुझे दिखाई दे रही है जिसकी वजह से सेपरेशन का फेज़ आपकी लव लाइफ के बीच में आ गया है, दूरियां बढ़ गई हैं। पार्टनर आपका जो है फ़िलहाल करंटली आपके ऊपर फोकस नहीं करके कहीं और बिज़ी दिखाई देते हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर डेफिनेटली है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मदर उनकी हो सकती हैं डोमिनेटिंग है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड है जिनकी ये बात बहुत सुनते हैं, चाहे ये फीमेल या मेल है। तो फैमिली से ज़्यादा मुझे फ्रेंड्स की भी इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार लाने पर मजबूर हुए हैं, तो वो सारी सिचुएशन दिखाई पड़ती है। तो इनके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है ये फ्रेंड्स की बहुत सुनते हों, और इनके फ्रेंड्स ही कुछ इस तरह के हैं जो बहुत ही कह सकते हैं प्लेफुल एनर्जीज़ में रहते हैं, लाइफ को खुल के जीना, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी फ्यूचर की, प्रेजेंट के मोमेंट को एंजॉय करना, और आपके पर्सन के ऊपर अपने फ्रेंड सर्कल का जो प्रभाव है वो कुछ ज़्यादा है एट प्रेजेंट। पहले के मुताबिक अब ये इंसान अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा टाइम अपना बिता रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है ये कोई प्लान भी कर रहे हों कहीं ट्रैवलिंग के लिए, या इनकी बिज़नेस पार्टनरशिप इतनी हो कि ये इंसान अपने करियर और पैसों की तरफ मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिखाई देता है। फ़िलहाल रिकन्सिलेशन को तो अभी टाइम लगेगा, जिस हिसाब से आपके पार्टनर की मुझे एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप इनका बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और अगर आपकी इनसे बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, तो आपके पार्टनर का अभी ध्यान आपके साथ दोबारा रीयूनियन को लेकर या रिकन्सिलेशन को लेकर मुझे नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक टाइम फ्रेम बताती हूँ कि कब से कब तक आप लोगों का दोबारा रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो ये गाइस जो मुझे दिख रहा है आने वाले 2 हफ्ते, यानी कि आज से जब आप वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 2 वीक्स के बीच में
आपको कोई पॉजिटिव साइन या कोई पॉजिटिव एक्शन या किसी भी तरह का आपको पॉजिटिव हो सकता है थॉट आ जाए कि आप इनको खुद ही कॉल बैक कर लो या आप इनको अनब्लॉक कर लो या ये आपको अनब्लॉक कर दें, तो इस तरह की शुरुआत तो 2 हफ्ते में हो जाएगी और पूरी तरह से रिकन्सिलेशन होने में कम से कम 40 या 45 दिन लगेंगे, जिसे हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 45 डेज़ आपका रिकन्साइल का जो टाइम फ्रेम है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आप नेगेटिव होकर मैनिफेस्ट करते हो कि मेरा पार्टनर तो थर्ड पार्टी में बिज़ी रहता है, मुझ पे ध्यान नहीं देता, और हो सकता है ऐसा है भी, लेकिन फिर भी आपने रियलिटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करना। आपने वो मैनिफेस्ट करना है जो आप इनके साथ ज़िंदगी में चाहते हो। तो अगर आप इमेजिनेशंस करोगे, विजुलाइजेशंस करोगे और पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, तो ये इंसान आपके लिए अट्रैक्टेड फील करेगा। टेलीपैथिकली तो आप लोग कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हो, और आप लोगों का यहाँ पे बहुत लोगों का जो यूनियन है वो स्पिरिचुअल लेवल पे दिखाई देता है। हो सकता है इस इंसान के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, आपके लक में ग्रोथ आई है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आई है, आपकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक होने के साथ साथ स्पिरिचुअल भी हुई है। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई सोल पर्पस लेकर आया है, और अगर सेपरेशन हुआ है तो उसके लिए आपको नेगेटिव नहीं होना, बल्कि ये एक ब्लेसिंग है कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में ना आता, आपके साथ सेपरेशन ना होता, तो आप भी टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस, वैदिक रेमेडीज़ और उपाय, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंजल गाइडेंस, एंजल नंबर, मैनिफेस्टेशंस, इस तरह की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट ना होते, ना आप इनको सीखते, ना आपका इंटरेस्ट बनता, और ना आप अपने असली सोल पर्पस तक पहुंच पाते। तो आपका रीयूनियन तो होगा, चाहे ये मैरिड है, अनमैरिड हैं। बहुत लोगों का रीयूनियन होगा, कुछ लोगों का जल्दी होगा, कुछ लोगों के रीयूनियन में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी सभी की लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का फेस जारी है। सैटर्न रेट्रोगेट हुआ है, जुपिटर रेट्रोगेट हुआ है, बहुत सारी प्लैनेटरी पोजीशंस जो हैं उनमें चेंजेस आ रही हैं, ऑलरेडी चेंजेस और ट्रांजिट चल रहे हैं। तो आपके माइंड पे, बॉडी पे, स्पिरिट एंड सोल पे इन प्लैनेट्स का असर दिखाई देगा। आपने भावनाओं में बह के डिसीजंस को नहीं लेना, एक्शन कोई भी इम्पल्सिव नहीं लेना, क्योंकि आपका लिया हुआ एक इम्पल्सिव एक्शन आपको परमानेंट सेपरेशन की तरफ भी डाल सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बाकी करंट फीलिंग इस इंसान की रीयूनियन को लेकर कुछ लोगों के लिए तो है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए अभी टाइम लगने वाला है, और ये इंसान की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन जारी है। थर्ड पार्टी से भी इनको प्रॉब्लम हुई है, वहाँ से भी चीटिंग इनको मिली है। अगर ये किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में पड़े थे, या कोई अगर ये मैरिड नहीं भी थे, कहीं और इनका लव अफेयर चालू था, आपके साथ भी ये लव अफेयर में थे, वहाँ से धोखा तो मिला है। लेकिन ये इंसान अभी उस स्टेट में नहीं है, उस एनर्जी में नहीं है कि ये आपके पास सीधा आके माफ़ी मांग ले। हो सकता है ईगो बहुत है इस इंसान में, और ये अपनी गलती बहुत जल्दी स्वीकार करने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। तो डेफिनेटली आपके साथ इस इंसान का जो रिकन्सिलेशन होगा, ब्लॉकेजेस जो आ रही हैं वो आपकी तरफ से भी आ रही हैं मैनिफेस्टेशन को लेकर, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया है कि मेरा पार्टनर अभी नहीं आ पाएगा, बहुत टाइम हो गया। आप लोग कहीं ना कहीं होप
खोते हुए दिखाई दे रहे हो कार्ड्स में, तो गाइस मेरी रिक्वेस्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ना नहीं है। बाकी पर्सनल गाइडेंस के लिए आप रीडिंग बुक कराइए इंस्टाग्राम पर जाके, चाहे आप मुझसे ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी टैरो रीडर से या किसी प्रोफेशनल से जहां आपको तसल्ली मिले वहां जाके रीडिंग करवाइए। क्योंकि आपका पार्टनर अभी एट प्रेजेंट बहुत ही कंफ्यूज्ड है, डेविल एनर्जीज़ में भी है, कुछ ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, और कुछ इनकी अपनी डार्क एनर्जी या जो शैडो साइड है वहाँ पर मुझे दिखता है कि इनर वर्क करने की ज़रूरत है, हीलिंग देने की ज़रूरत है, और बहुत सारी रेमेडीज़ जो हैं वो करने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो करके रीयूनियन अपना जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो। बाकी पार्टनर की जो फीलिंग है करंटली कि इस इंसान को अगर दिशा दिखाई जाए किसी प्रोफेशनल की मदद से तो ये इंसान जल्दी रीयूनाइट होने के लिए रेडी हो जाएगा। अदरवाइज़ ये फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके, फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके, और हो सकता है अपनी ही शैडो साइड से लड़ते लड़ते इतना डिले या पोस्टपोन कर दे चीज़ों को, तब तक शायद आप ही मूव ऑन हो जाओ या आप ही किसी के साथ शादी को लेकर कमिटमेंट दे दो। तो गाइज़ आज की रीडिंग यही ख़त्म करूँगी। छोटी सी रीडिंग थी। मैसेजेस अगर आपको रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट डाल देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक दे देना, और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।